प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। इस जीवन के हर मोड़ पर, हर बात में लड़ाई का सामना करना पड़ता है और लड़ाई इंसान के जीवन में आती ही रहती है। लेकिन क्या प्रेम करने में भी लड़ाई होती है? क्या किसी को प्रेम करने के लिए लड़ना पड़ता है? और अगर लड़ना पड़ता है तो किससे? प्रेम में कैसे लड़ाई? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़ते हैं। पहला शमूएल 17 और 1 से 16। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सौकों में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदीम में डेरे डाले। साउल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पाँति बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजराइल दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पित्तल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पित्तल का था। उसकी टांगों पर पित्तल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पाँतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाँति बांधी है? क्यों मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पाँतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्रांती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम ईशे था और उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष साउल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। ईशे के 3 बड़े पुत्र साउल के बीच पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात जयेश का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का सम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र साउल के पीछे होकर गए थे और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। वह पलिश्ती को 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना ताकि स्वर्ग राज के आप वारिस बन सको। हालेलुया। सभी लोग पवित्र आत्मा के जरिए अपना ध्यान और वचन में अंदर लगातार बनाए रखें। पति पत्नी वो इस संसार में सबसे एक करीबी रिश्ता है, पति और पत्नी का। जब शादी तय होती है तो तय होने के बाद तुरंत नहीं होती, बीच में कुछ गैप रहता है। लेकिन जब शादी तय होती है तो लड़का और लड़की वो एक दूसरे के साथ मोबाइल के ऊपर रात को देर देर तक वो बातें करते रहते हैं। और दूसरे लोग तो ठीक, लेकिन वो दोनों जो है उनको तो जो डेट फिक्स की गई होती है वो ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर है। बाकी सब लोग तो काम में पड़े हुए, लेकिन जिनकी शादी तय होती है हो गई है, उनको तो ऐसा लगता है कब ये दिन जल्दी आ जाए, कब हमारी
शादी हो जाए, रात को 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल पर लगातार बातें करना, खाने को मन ना होना, खाने के लिए बैठे तो उसमें भी रोटी में भी वही दिखना, रोटी में भी उसकी सूरत, दाल की कटोरी में भी उसी की सूरत, चावल में भी उसी की सूरत, और कितना भी टेस्टी बनाया हो लेकिन टेस्ट चला जाता है। इतना प्यार उन दोनों के बीच में होता है। फिर शादी हो जाती है और शादी की छुट्टी ख़त्म हो जाती है और फिर सुबह सुबह पति को जाना होता है ऑफिस, और ऑफिस जाना तो ऐसे लगता है जैसे मालूम नहीं कितने साल के बाद ऑफिस छूटने वाली है, जबकि जाना है सिर्फ 8 घंटे के लिए। और जब वो बाहर निकलता है, उसकी पत्नी भी टिफ़िन लेकर निकलती है उसके साथ, और उसको टिफ़िन दे देती है, हाथ में रुमाल दे देती है, ऐनक दे देती है और उसको बाय बाय करती है, बोले जाओ ऑफिस में, और वो भी उसको बाय करता है। और आगे जब नुक्कड़ आता है, जब मोड़ आता है, वहाँ से भी पलट कर एक बार देख लेता है और वो भी वहाँ तक वहीं पर खड़ी रहती है, दोनों एक दूसरे को हाथ दिखाते हैं। ऑफिस पहुँचा, मुश्किल से 10 मिनट हुई, सबसे पहले फ़ोन घुमाया, ठीक तो है ना 10 ही मिनट हुए, कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन प्रेम इतना है और इस कारण पूछता रहता है। दोपहर हुई, पत्नी को भी मालूम है कितने बजे ब्रेक पड़ेगा, अभी ब्रेक पड़ा ही है, तुरंत फ़ोन, खा लिया, संभाल कर खा लेना, अपनी सेहत का ख्याल रखना वो भी बोलता है तूने खा लिया क्या, और दोनों एक दूसरे को पूछ लेते हैं, मालूम है शाम को कितने बजे आना है, कितने बजे छूटने वाला है, घर पर आने में कितना वक्त लगता है। तो अभी आधे घंटे पहले से वो कभी कमरे में जाते, कभी गैलरी में आते, कभी कमरे में जाते, कभी गैलरी, अभी तक आया नहीं, रोड पर देखती है, नुक्कड़ पर देखती है, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। वो टाइम पर ही आता है, रात तो बहुत लेट हो गया, बहुत प्रेम से बोलते, अरे लेट नहीं, मैं तुरंत निकला, गाड़ी को भी भगाया, लेकिन चल मैं आ ही गया। बहुत दोनों के बीच में प्रेम होता है। फिर 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर 5 साल हो गए शादी के। अभी भी पति जाता है ऑफिस, लेकिन अभी कोई टिफिन लेकर बाहर नहीं जाता। अभी पूछ नहीं रहा है, रुमाल, और गलती से भूल गया रुमाल, जाओ जाकर ले लो अंदर से अलमारी में पड़ा है। छोटे बच्चे के तो रुमाल भी याद नहीं रखते, वो भी मैं देने के लिए आऊँ। अभी वातावरण थोड़ा सा बदल गया है, अभी मोड़ तक ना ये बाहर खड़े रहते हैं, ना वो पीछे मुड़ कर देखता है। अभी लंच में भी कोई नहीं देखता, ना कोई फ़ोन करता है खाना खाया नहीं खाया, चलता है सब। शाम होती है, ना कोई रूम से गैलरी में चक्कर लगाता है, पति आता है, घर में बैठता है, ये सब जो है वो चलता रहता है। ध्यान से समझना, क्या अभी ये पति और पत्नी की आपस में नहीं बनती क्या? ऐसा नहीं है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती, ऐसा नहीं। क्या इन दोनों की आपस में नफरत हो गई? नफरत भी नहीं हुई, अभी भी इन दोनों के बीच में नफरत नहीं है। आज भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आज भी दोनों एक दूसरे के बिना रहने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई बोल दे कि आप दोनों तलाक ले लो, तो दोनों इसके लिए तैयार नहीं। आज भी दोनों एक दूसरे से वो प्यार करते हैं। आज भी पति जॉब पर जाता है, कमाई करता है, तो अपनी पत्नी के लिए करता है, उसी के लिए कमाई कर कर लेकर आता है। वो ही नहीं सोचता मैं उसको नहीं दूंगा, आज भी उसी के लिए सब कुछ कर रहा है।
आज भी कभी कभी अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीद कर लेकर आता है, कभी फ्रूट स्पेशल लेकर आता है, कभी उसके शहर की कोई फेमस चीज़ वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो भी लेकर आता है। आज भी दोनों के बीच में एक वो प्रेम है। वो आज भी उसके कपड़े धोती है, आज भी उसके कपड़े प्रेस कर देती है, आज भी उसको चाय बनाकर पिलाती है, आज भी वो बोलता है कि मेरे कपड़े निकाल कर रखो, सब कुछ करते हैं वो भी। उसका भी ऐसा नहीं है कि प्रेम करना छोड़ दिया, आज उसके जीवन में भी प्रेम तो है। आज भी दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कभी कभी बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं। आज भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन बात यह है पहले वाली बात नहीं रही। बस जो शादी की शुरुआत में थी बात, वो बात अभी नहीं रही। कारण क्या? अभी भी ऐसा नहीं नफरत है, ये जुदा होना नहीं चाहते, साथ में रहना चाहते। आज भी अगर एक मर गया तो दूसरा दुखी हो जाएगा और काफ़ी दुखी हो जाएगा। वो भी नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहती है कोई मर जाए। लेकिन वो पहले वाली बात वो नहीं रही। कारण क्या है? 5 साल में एक दो बच्चे हो गए और प्रेम अभी बंटने लगा। अभी बच्चे को अभी ख्याल रखना है, उसको भी देखना है, उसको भी संभालना है। तो पति का जो पहले ख्याल रखते थे, पति को बाहर विदा करने के लिए जाना, चक्कर काटना, वो भी कम हो गया। पहले जिस तरह से पति के साथ, जिस तरह से पति पत्नी के साथ रहते थे, वो वाला जो प्यार था, उस प्यार में कुछ कमी आई। प्यार खत्म नहीं हुआ, नफरत नहीं आई। आज भी दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन पहले वाली बात नहीं रही। अभी सोचो अगर इन दोनों को वापस वही पहले वाला प्रेम करना हो तो, अगर वापस जो नई नई शादी हुई थी उस वक्त जिस तरह से जीवन जीते थे, उसी तरह से टिफिन लेकर बाहर जाना, रूमाल याद दिलाना, नुक्कड़ तक बाहर खड़े रहना, पीछे मुड़कर देखना, हाथ दिखाना, ऑफिस से फ़ोन करना, अगर आज भी ये सब कुछ करना हो तो, आज भी ये पहले वाला प्रेम करना हो तो क्या नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? आया ना, बोलो। शादीशुदा कोई नहीं बोलता। चलो कमारे लोग बोलो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये तो अभी से हार गए। छोड़ो। अरे हो सकता है कि नहीं? कोई करना ही नहीं चाहता। हालेलुया। ऐसा हो सकता है? नफरत तो है नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए पति और पत्नी दोनों को कुछ करना पड़ेगा। पत्नी ने जो प्यार वो पति को करती थी, उसमें से कुछ लेकर जो बच्चों को दिया, वो करना बंद कर दे। बच्चों को अलग से प्यार करे, पति वाला रखे। वैसे ही पति भी ऐसा ही करे कि अपना प्यार जो पत्नी से लेकर बच्चों में बांट दिया, वो ना करे, बच्चों को अलग से देखे। कहाँ बाहर किसी दुकान पर प्रेम मिलता है जो हमको खरीद कर लेकर आ रहा है, तो हो सकता है पहले जैसा, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें होगा क्या मालूम है? अगर गलती से पति ने बोल दिया तू पहले जैसा प्यार नहीं करती है, तो क्या मैं नफरत कर दूँ? सामने से भी जवाब आएगा। पति समझाने का प्रयत्न करेगा, वो समझेगी नहीं। वो समझाएगी तो पति नहीं समझेगा। बोले क्या फिर मैं दो बच्चे को छोड़ दूँ, उसका ना देखभाल करूँ? मतलब हल्की सी लड़ाई या थोड़ा सा झगड़ा वो होगा। अगर पहले वाला प्रेम करना है, अगर पत्नी को बोलना है कि बच्चों को मत पर प्रेम कर, उसको अलग से प्रेम कर और मेरे वाला मुझे देख, तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा तो होगा। अगर पत्नी पति को बोलेगी तो भी ऐसा होगा, थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो होगा। लेकिन बाइबल में हम एक वचन देखते हैं जो है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय
उसका चौथा वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, परमेश्वर प्रभु यीशु वो अपनी दुल्हन को, अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया को ये कहते कि कलीसिया मेरी दुल्हन तू बहुत अच्छी है, तेरे अंदर अच्छे काम है, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे तेरे विरोध में एक बात है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी दुल्हन से, मतलब आज तुम्हें और मुझे हमारे परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर आज अपनी कलीसिया से ऐसा कहते हैं कि पहले वाला प्रेम वो तूने छोड़ दिया। जब तू नया नया मसीह में आया था, जब तू नई मसीह में आई थी, बहुत भागता था तू तो बहुत भागती थी, मीटिंग का इंतजार करती थी, कब मीटिंग, अरे आज शाम को मीटिंग है, पहले से तैयारियां उसकी, वक्त से जाना है, कब शाम को 7 बजे, कब मैं फटाफट घर से निकलूं, कब मैं मीटिंग के स्थल पर वक्त से पहले मैं पहुंच जाऊं। एक इंतजार रहता था, कब मीटिंग, कब भागो, कब मीटिंग, कब भागो। और मालूम है आज वो प्यार दुल्हन का कम हो गया है, मंडली का वो प्यार परमेश्वर के प्रति कम हो गया है। आज भी जाते हैं मीटिंग में, नहीं जाते ऐसे नहीं, लेकिन कभी कभार छोड़ भी देते, छोड़े रात नहीं जाना, वो पहले वाला प्रेम हो नहीं रहा। हो सकता है आज तो मैसेज आने से ऐसा लग रहा है आज भी मीटिंग यार, आज तो गुरुवार है, आज भी है, आज तो शनिवार, अरे आज भी रखी। हो सकता है आज ऐसा होने लग गया हो, मीटिंग बंद नहीं हुई है, जाता अभी भी रहे, और अगर संपूर्ण बंद हो जाएगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, करेंगे तो सही मीटिंग, नहीं मीटिंग तो चाहिए। और पहले मीटिंग में आधे घंटे पहले पहुंचते थे, अब कभी कभी तो शुरू की प्रार्थना चली जाती है, अब कभी कभी तो 1-2 गाना भी चला जाता है, कभी कभी तो पूरी आराधना चली जाती है। पहले वाला प्रेम नहीं रहा। पहले होल नाइट होती थी और इंसान भागता था, रात है आज पूरी रात प्रार्थना, मजा आएगा, आनंद आएगा, रात तो जागना है। लेकिन वो आनंद, वो प्रेम, वो चला गया। ऐसा नहीं कि अभी होल नाइट नहीं करते अभी, लेकिन कभी कभार उसमें जाते, कभी लेट भी जाते हैं, कभी आधी रात को भी जाते। पहले वाला वो प्रेम नहीं रहा। पहले लोगों को सुसमाचार देने के लिए भागते थे, आज इधर जाना है, आज इधर जाना है, आज यहाँ पर जाकर प्रार्थना करना है, यहाँ पर ये बात बतानी है, ये वचन पुकारना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है। और अभी भी निकलते, अभी भी जाते, पहले के समान नहीं। पहले हर रोज निकलते थे, अब कभी कभी निकलते। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब उस विश्वासी के जीवन में उसके माता पिता आए हुए, उस विश्वासी के जीवन में अभी पत्नी आ गई है, पति आ गया है, अभी उस विश्वासी के जीवन में अभी बच्चे आ गए, भाई आ गए, बहन आ गई। परमेश्वर से प्यार लेकर जो परमेश्वर को पहले करते थे, परमेश्वर को जो वक्त देते थे, वहीं पर कुंडी लगाकर या वहीं पर छीनकर अब दूसरे को करने लग गए। क्या किसी ने ऐसा किया कि परमेश्वर का प्यार वहीं रहने दिया और जॉब से गुल्ली मारकर या जॉब से छुट्टी लेकर पत्नी, बच्चे या माता पिता से प्रेम करते, उनके लिए वक्त निकालते? नहीं। जो वक्त पहले परमेश्वर के लिए था, जो प्रेम पहले परमेश्वर के लिए था, वहीं पर चोरी की, वहीं पर काटा और अभी
वहाँ से प्रेम लेकर अभी पत्नी को, पति को, माता पिता को या बच्चों को देने लग गए। और परमेश्वर देख रहे, पूरी दुनिया की बस्ती हर रोज बढ़ रही है और हर रोज परमेश्वर का प्रेम फैलता ही जाता है, क्योंकि जो भी नए पैदा होंगे परमेश्वर को तो उनको भी प्रेम करना है। पहले देखो, परमेश्वर को सिर्फ आदम और हवा को ही प्रेम करना था, फिर कैन हो गए, हाबिल हो गए और बच्चे हो गए, और आप देखो पूरी दुनिया भर गई। क्या कभी लगा परमेश्वर का प्रेम कम हो गया? आज भी सभी से इतना ही प्रेम करते, जितना आदम हवा को करते थे उतना आज भी हमसे करते। उनका प्रेम कम नहीं हुआ, लेकिन आज परमेश्वर की दुल्हन ने ऐसा किया है। बंद नहीं किया प्रेम करने का, लेकिन प्रेम और पहले जैसा वो नहीं रहा। एक भिखारी था, भीख मांगता था, और एक इंसान था, जवान लड़का, वो जब भी वो भिखारी उसके पास आता, भीख मांगता, वो 50 रुपये दे देता था। भिखारी को भी अच्छा लगता है, अच्छा इंसान है, 50 रुपये देता है। लोग 1 रुपया देता है, 50 देता है। लेकिन कुछ महीने बीते और इसे पैसे कम कर दिए, अब इसे 30 रुपये देने का शुरू किया। भिखारी सोचा होगा यार आज खुला नहीं होगा, इसलिए 50 नहीं दिए। दूसरी बात, तीसरी बात, तभी भी 30 रुपये। सोचो यार, छोड़ो। भिखारी सोचा छोड़ो, 30 तो मिलते। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ वक्त के बाद 20 रुपये देने लग गया। फिर सोच में पड़ गया, 50 से 30, 30 से 20, और कुछ वक्त हुआ, अब 10 रुपये पे आ गया। अभी तो भिखारी से रहा नहीं गया। बोले साहब, आप पहले मुझे 50 रुपये देते थे, फिर आपने 30 कर दिए, फिर 20 कर दिए, और अभी 10। बोले हाँ, पहले मेरी शादी हुई तो मैंने 30 कर दिए, एक बेटा हो तो 20 कर दिए, 2 बेटे हुए तो 10 कर दिए। अच्छा, मतलब मेरी कमाई से उनको खिलाते हो। उसी में कट लगाई नहीं, और यहाँ का पैसा वहाँ खर्च करने लगे। आज परमेश्वर के दुल्हन ने ऐसा ही किया। जो पहले वाला प्रेम परमेश्वर से करते थे, वहाँ कुछ काट दिया, और वो लेकर अपनी माता को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को और बच्चों को बांट दिया। और मालूम है, प्रभु यीशु आज कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। समझ में आ रही है सभी को बात? सभी समझ रहे हो, हाँ या ना? प्रभु यीशु आज कंप्लेन कर रहे, बोले तू पहले वाला प्रेम छोड़ चुका है। मैं परमेश्वर को नहीं पसंद, मेरे वाला तो दे ही दे। तेरी पत्नी को अलग से कर, तेरे माता को अलग से कर, तेरे भाई बहनों को, बच्चों को अलग से कर, मेरे वाला मत कम कर। मेरे वाला तो मुझे चाहिए। देखो, परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, मुझे कंप्लेन है, मुझे तो मेरे वाला प्रेम जो है वो चाहिए। और आज अगर विश्वासियों ने बात सुन ली, और अगर उनको वही पहले वाला प्रेम अगर परमेश्वर से करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कैसे वो प्रेम करेगा? एक पति और पत्नी जो पहले वाला प्रेम अभी खो बैठे, जो बच्चों में बांट दिया, अगर बच्चों से वापस खींचकर, और अगर पति को करना है, पत्नी को करना है, तो क्या करना पड़ेगा? छोटी मोटी लड़ाई तो होगी। और अगर पहले वाले प्रेम में अगर आपको परमेश्वर के पास आना है, और पहले वाला प्रेम अगर आपको करना है, तो अब आपके जीवन में भी लड़ाई होने वाली है। लड़ना पड़ेगा आपको पहले वाला प्रेम करने के लिए। ध्यान से समझना, आज का मैसेज हो सकता है अगर आपने ध्यान से समझ लिया और उसके अनुसार चलने लगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल देगी और आप आशीषित हो। क्योंकि वचन सुनने से कभी आशीष नहीं मिलती, उसके ऊपर चलने से ही आशीष मिलती है। पहले वाला प्रेम अगर लाना हो तो आपको लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ना पड़ेगा और किससे लड़ना पड़ेगा? पहले तो आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मैं पहले कितने बजे उठता था और मैं कितना भागता था।
मैं परमेश्वर के लिए पहले कितना वक्त निकालता था वो याद करना पड़ेगा, और एक नया टारगेट बनाकर उसमें लिखना पड़ेगा कि हाँ मैं पहले इतने बजे उठता था, इतने बजे तक भागता था, और वापस टाइम सेट करना पड़ेगा। उतना ही मुझे भागना है, उतना ही मुझे एक बार फिर से काम करना है, फिर से मुझे क्यों बात करें, उतना ही मीटिंग के लिए जितना पहले भागते थे वो भागना पड़ेगा। तो सब प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। पहले मैं इतनी मीटिंग में जाता था, इतना मैं भागता था, तो सब कुछ सेट करना पड़ेगा। मैं पहले कितना बाहर निकलता था, कब कब बाहर निकलता था, कितने बजे निकलता था, कितने बजे वापस आता था, और सब कुछ वापस याद कर कर जानकर एक बार फिर से सब कुछ सेट करना पड़ेगा। और मालूम है अगर ऐसा करोगे तो पत्नी बोलने वाली है, क्यों की थी मेरे साथ शादी, प्रभु प्रभु ही करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, शादी नहीं करनी थी, पौलुस से कहा थी शादी, आप भी ना करते। हो सकता है पत्नी करे तो पति झगड़ा करे, माता पिता झगड़ा करे, क्योंकि ये मत समझना कि इतनी आसानी से आप एक काम कर पाओगे। शैतान भी पूरा काम करने वाला है। शैतान आपको पहले वाला प्रेम वो नहीं करने देगा, और उसके लिए आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, भाई बहन को, वो सभी को मोहरा बनाएगा, वो सभी का इस्तेमाल करेगा, और इसके लिए आपको इनसे लड़ना पड़ेगा। माता पिता के साथ लड़ना पड़ेगा, पति के साथ लड़ना पड़ेगा, भाई बहनों के साथ लड़ना पड़ेगा। और लड़ने का मतलब ये नहीं है उसके साथ कुछ मारपीट करो। लड़ने का मतलब ये उसके अंदर जो शैतान आया और काम कर रहा है, उस शैतान के साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन सामने दिखने वाली ये पत्नी या पति, माता पिता या बच्चे, लेकिन उनके अंदर जो शैतान समाया हुआ है, जो पहले वाला प्रेम आपको नहीं करने देता, उसके साथ लड़ाई तो है और लड़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु कंप्लेन करते हैं तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। लेकिन फिर प्रभु आगे कहते हैं, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो जय पाए, मतलब जो जीत जाएगा। तो जीतना कब होता है? जब लड़ाई होती है। बिना लड़ाई जीतना कहाँ होता है? अगर पहले वाला प्रेम छोड़ दिया और पहले वाले प्रेम में वापस आना है तो मालूम है लड़ना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो जय पाए। जय ऐसे ही नहीं होता, पहले लड़ाई होती है, तब उस लड़ाई में जीतने के बाद हमको विजय प्राप्त होता है। तो लड़ना तो पड़ेगा और लड़कर जीतना भी पड़ेगा। पिछले दिनों में जो हमने एक एग्ज़ाम ली थी उसमें सभी लोगों ने यही बात लिखी थी कि पहले वाला प्रेम नहीं है। प्रभु ने अपने चेलों से बात की और आखिरी दिनों के बारे में बताया कि आखिरी दिन वो कैसे है, आखिरी दिन कैसे आने वाले, बुरे दिन है, क्लेश के दिन है, एंटीक्राइस्ट खड़ा होने वाला है और बहुत कुछ इस दुनिया में वो होने वाला है। प्रभु उसने कभी भी नहीं बताया कि आने वाले दिन अच्छे हैं। पूरा बाइबल पढ़कर देखना। प्रभु उसने यही बोला अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु उसने चेलों को भी कहा, जब चेलों ने बोला प्रभु क्या होगा अंतिम दिनों में, तो बोले राज्य के विरोध में, प्रजा के विरोध में, विश्वासी लोग भी विश्वास खो बैठेगा, धर्म के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। मुझे पता है इसमें से कौन सी अच्छी बात है। तो ये मत समझो कि प्रभु ने कहीं पर बोला कि अच्छे दिन आने वाले, ऐसे जो प्रचारक हैं उससे दूर रहो। मैं बस स्पष्ट बोलता हूँ,
कि जो आशीष आने की बात करते हैं, जो ऐसा बोलते हैं परमेश्वर आपके दिन बदल देंगे, आपको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएंगे, ये सारी बातों को छोड़ो। बुरे दिन में कैसे हमको परमेश्वर में चलना है, वो जहाँ पर सीखने को मिलता है उसके पीछे भागो। तो परमेश्वर ने, प्रभु उसने कहीं पर भी नहीं कहा कि दिन अच्छे आने वाले हैं, लेकिन दिन क्लेश के आने वाले। और बाइबल में भी लिखा है, पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसका 33 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तो क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीता है। प्रभु ने यहाँ पर भी बोला संसार में क्लेश है, तो ये मत समझो कि संसार में शांति और आनंद है। परमेश्वर बोलते हैं वहाँ पर क्लेश है। फिर प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 14वां अध्याय उसका 22 वचन, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्लेश तो है, प्रभु ने भी यही सिखाया, चेलों ने भी यही सिखाया कि संसार में क्लेश तो है। अभी क्लेश है तो क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। प्रभु ने ऐसा तो नहीं बोला कि तलवार उठाओ, लेकिन प्रभु ने ऐसा बोला तलवार उठाओगे तो तलवार से मार दिए जाओगे, आपने गन उठाई तो गन से मार दिए जाओगे, पत्थर उठाए तो पत्थर से मार दिए जाओगे। जैसे आपके काम वैसे ही प्रतिफल मिलने वाला है। तो प्रभु उसको तो मना करते, लड़ाई नहीं करनी, हमको झगड़ा नहीं करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लेश में हमें सहन करना पड़ेगा। बस हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, हमारे जीवन में सहन करना होना चाहिए। और कौन सहन कर पाएगा, हालेलुया। ध्यान से समझना, कौन सहन कर पाएगा। सहन वो कर पाएगा जिसके अंदर घमंड नहीं है, जिसके अंदर ईगो नहीं है। और शैतान तो यही सबसे पहले लेकर आ जाता है, इंसान के अंदर घमंड ही लेकर आ जाता है। लेकिन एक घमंड ऐसी चीज़ है, अगर किसी को बोल दो कि तेरे अंदर ये बुरी बात है, उसका घमंड तुरंत काम करना, हाँ तेरे अंदर लाख बुरा है, मुझे बताता है, मानने को नहीं तैयार होता है। और इसलिए क्लेश के दिनों में अगर चाहिए हम बचाए जाए तो उसके लिए एक ही चाहिए हमको, सहनशीलता, सहन करना। और शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप सहन करो, शैतान नहीं चाहेगा कि आप सहन करो, क्योंकि सहनशीलता जो है वो पवित्र आत्मा का फल है। और इसलिए शैतान आप सहन ना कर पाओ, इसलिए आपके अंदर ईगो लेकर आता है, वो घमंड लेकर आता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2वां अध्याय उसका 10 और 11 वचन, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। परमेश्वर बोलते जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। परमेश्वर खुद बोल रहे तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, 10 दिनों तक तुम्हें लोग जेल में डाल देंगे। फिर प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक तू सहन करता रहे, विश्वास योग्य बना रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, जो जय पाए, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु की हानि न पहुंचेगी। जो जय पाए, एक बार फिर लिखा है, मैं सहनशीलता के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा शैतान से। वो सहन नहीं करने देगा आपको, वो भी आपको क्रोध दिलाएगा, वो भी आपको मारने के लिए मजबूर करेगा। जिस तरह से पतरस के साथ हुआ, सहन नहीं कर पाए, वो सहन करने के लिए शैतान के साथ लड़ना पड़ेगा, नम्रता रखनी पड़ेगी। शैतान नहीं चाहेगा कि आप सहन करो, और उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु बोलते हैं कि जो जय पाए, मतलब जय वो पाता है जो लड़ाई करता है। तो इसलिए ध्यान में रखना कि सहन करने के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। फिर बाइबल में लिखा है इब्रानी के पुस्तक में, इब्रानी की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 12वां वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल
और प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन वो तलवार से भी ज़्यादा तेज है। फिर क्या लिखा है? और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन ऐसा है, वो एक ऐसी तलवार है जो दोनों ओर से तेज की गई है। परमेश्वर का वचन वो तलवार से भी वो ज़्यादा तेज है और वो आत्मा और देह को दोनों को वो जुदा कर देती है। इसलिए जब भी वचन पुकारे जाते हैं आत्मा से और सच्चाई से, तो समझो वचन नहीं पुकारे जाते, वो तलवार चलाई जाती है। और जब जब किसी भी परमेश्वर के दास से तलवार चलाई तो सामने वाले हृदय को वो छेद देती है। जब पतरस ने और उनके साथियों ने जब पहली बार प्रचार किया तो प्रचार करने के बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 37 वचन 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? देखो इनके हृदय छिद गए, ऐसा लिखा है। प्रचार सुना तो लिखा है हृदय छिद गए। परमेश्वर का वचन वो तलवार है और तलवार जब जब चलेगी तो हृदय जो है वो हृदय छिद जाएगा, हृदय घायल हो जाएगा। प्रभु यीशु जब जब प्रचार करते थे लोग उनके ऊपर क्रोध करते थे। एक बार तो एक चर्च में प्रचार हुआ तो सभी लोग प्रभु यीशु को धक्का मार मार कर बाहर लेकर गए और पहाड़ी से उनको गिराना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु उनके बीच में से भाग गए। प्रचार होता है, लोगों के दिल में लग जाता है, किसी को क्रोध आ जाता है, आज तो मुझे सुना दी, आज तो मुझे मुंह पर बोल दिया, आज तो मेरे वाले पाप जो है ग्रहण कर दिए, बता दिए मेरे पाप जो है वो बता दिए। ध्यान से समझते रहना, तलवार चलती है तो हृदय छिद जाता है। लोगों को लगता है कि मुझे आज वचन में कुछ सुना दिया, लेकिन ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तलवार वो चलती है। आशीष, पैसा, धनवान होना, ये सब प्रचार जो है उसको आज फिर बोलता हूँ स्पष्ट, उसको सुनना बंद करो। ये चंगाई वगैरह देखना बंद करो, उसके लिए वक्त नहीं है। अगर आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलोगे तो आपका गुजारा होता ही रहेगा और चाहे कैसी भी बीमारी आपको चंगाई मिल ही जाएगी अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो। इसके लिए कोई स्पेशल हीलिंग वाली कोई मीटिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है, वहाँ पर जाने की भी ज़रूरत नहीं, वहाँ जाकर भी वापस जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन वो तो एक तलवार के समान है। लेकिन फिर भी आज भी देखो आशीष के लिए वचन दिए जा रहे हैं, चमत्कार की बातें हो रही है, पैसे की बात हो रही है, धनवान बनाने की बात हो रही है, आज भी ऐसे प्रचार हो रहे। और मालूम है ऐसे प्रचार कौन करता है और कौन लोग हैं जो ऐसे प्रचार करवाते हैं? आज ऐसे प्रचारकों को पैसे दे देकर बुलाते हैं। भाई साहब हमारे यहाँ आओगे मीटिंग चलाने के लिए, हम आपकी फीस दे देंगे, और प्रचार करने की फीस ली जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। और आज ऐसे सेवक लोग हैं जो ऐसे ऐसे पास्टर को पैसे दे देकर बुलाते भी है। इतना ही नहीं, बड़े से हॉल में उनकी मीटिंग रहती है, वहाँ जाने की भी फीस रहती है, और मालूम है लोग खुशी खुशी पैसे दे देकर वो वहाँ पर जाते। अभी सोचने बैठो तो शैतान सभी के दिल में यही काम करता है, और इतने दूर से आता है वो पास्टर, तो क्या उसको पैसे नहीं देने चाहिए, उसको फीस नहीं देनी चाहिए, वो क्या खुद का किराया खर्च कर कर आए? अरे सही बात, उसको देना चाहिए, लेकिन उसको दान दो ना, अपनी मर्जी से दो ना, परमेश्वर को जितना बोलते उतना दो उसको। लेकिन यहाँ तो फीस ली जाती है, वो फीस लेता है, वो दान पर नहीं होता है। और फीस लेते हैं मतलब गलत है, तनख्वाह लेते हैं मतलब गलत है।
अगर आप किसी को बुलाते हो तो बुलाओ, और आप उसको देना चाहे दान दो, लेकिन वो फीस मांगता है तो गलत बात है। अगर आप कहीं पर प्रचार सुनने के लिए जाते हो तो जाओ, लेकिन वहां पर आपको पैसे देकर प्रचार सुनना है, फिर आप भी सोचते हो अरे इतना बड़ा हॉल किराए से लिया तो फिर तो देना ही पड़ेगा, तो मत लो ना। क्यों हॉल लेते हो? क्यों वहां पर किराया खर्च करते हो और लोगों से वसूल करते हो? लेकिन लोगों को ये बात जो है पसंद आती है, लोगों को अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर मज़ा आएगा, और लोग ऐसी जगह पर सुनने के लिए जाते हैं और वहाँ पर सुनकर भी आते हैं। और मालूम ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। एक भविष्यवक्ता हो गया, उसका नाम था बिलाम, और उस जमाने में एक राजा था जिसका नाम था बालाक। और बालाक ने कुछ लोगों को भेजा बिलाम के पास, और बिलाम को ऐसा बोला, बिलाम मैं तुझे सोना देता हूँ, मैं तुझे पैसा देता हूँ, मैं तुझे चांदी देता हूँ, इधर आ, प्रचार कर, कुछ बोल परमेश्वर के नाम से, किसी को श्राप दे, किसी को आशीष दे। इस्राएल लोगों को श्राप दे और हमको आशीष दे। पैसे देकर बुलाया था बिलाम को। बिलाम ने 3 बार जाना चाहा, गया भी, वो तो परमेश्वर ने उसको मुंह से श्राप निकलवाने ही नहीं दिया, वो बात अलग से। लेकिन बिलाम एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो पैसे लेकर वो परमेश्वर के वचन बोलने के लिए वो जाता था और लोगों को वो झूठ सिखाता था। ऐसे प्रचारकों से भागना पड़ेगा, ऐसी जगह से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सही नहीं सिखाते। लेकिन शैतान आपको भागने भी नहीं देगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 2 तीमोथी उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। हालेलुया। ऐसे दिन आएंगे जब खरा उपदेश, सच्चा प्रचार वो लोग नहीं सुनने वाले, पर कानों की खुजली के कारण, लेकिन कानों में खुजली आने के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए बहुत उपदेश बटोर लेंगे। लोगों के कान में खुजली आएगी, लोगों को अच्छा अच्छा सुनना है, और अच्छी अच्छी बातें करो, नर की बात मत करो, स्वर्ग की बातें किया करो, चंगाई छुटकारे की बात किया करो, दंड की बात मत किया करो। और लोगों को भी कान में खुजली आएगी। ऐसे ही प्रचारकों को देखेंगे, हाँ ये प्रचारक अच्छा है, और इसको बुलाओ ना, पैसा हम देंगे ना, कोई बात नहीं, पैसा दे देकर बुलवाएंगे और पैसा दे देकर वहां सुनने के लिए जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा पाप है, और परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है कि कान में खुजली आने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि तलवार चलती है ना, तो कानों में खुजली आ जाती है। तलवार को हटाओ, ये नहीं चाहिए। और मालूम है, खुजली निकालने के लिए लड़ना पड़ेगा, खरा उपदेश सुनने के लिए लड़ना पड़ेगा। शैतान आपको सुनने नहीं देगा, वो आपके रास्ते बंद कर देगा और आपको खरा उपदेश सुनने के लिए नहीं वो जाने देगा, उसके साथ लड़ना पड़ेगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय इसका 14 वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। परमेश्वर अपनी दुल्हन से, अपनी कलीसिया से कहते हैं, मुझे तेरे विरोध में कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं हाँ, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। हालेलुया। मतलब जो किराए से या पैसा लेकर जो प्रचार करते हैं ना, उसको मानते, उसकी मानते। परमेश्वर मना करते हैं, मुझे तेरे विरोध में ये बात कहनी है, मत सुनो ऐसे लोगों का। आज परमेश्वर स्पष्ट मना करते। और फिर आगे लिखा, उसका 17 वचन पढ़ो, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हाँ, शैतान सुनने नहीं देगा खरा उपदेश। तो जय पाए मतलब लड़ना पड़ेगा शैतान से, तब जाकर आप खरा उपदेश वो सुन पाओगे। खरा उपदेश सुनने के लिए लड़ना पड़ेगा, कानों की खुजली को मिटाना पड़ेगा और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तब आप जाकर ये काम कर सकते हो। और पहले पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। और भांति भांति के कपड़े, पहले अपन मना कर,
वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। देखो यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार बाहर का ना हो, दिखावे का ना हो, कानों में पहनना, गले में पहनना, नाक में पहनना, अलग अलग तरह के बाल बनाना। परमेश्वर बोलते हैं ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बाइबल में लिखा है। फिर आगे लिखा है पहला तीमुथी उसका 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों में अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने, ना बाल गूंथने से और संवारे, सोने, ना सोने से और मोतियों, हाँ और बहुमोल कपड़ों से। हाँ, ना सोने से सिंगारे अपने आप को, ना मोतियों से, किसी गहने से अपने आप को ना संवारे, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। फिर निर्गमन के पुस्तक में भी ऐसा लिखा है उसका 33वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन। क्योंकि यहोवा ने मूसा से यह कह दिया था, इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना, इस्राएल को ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, तुम हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसीलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। देखो परमेश्वर खुद बोला अपने अंगों से गहने उतार दो वरना मैं आऊँगा तो नाश कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन एक जगह पर नहीं 3 जगह पर हमने पढ़ा। और पुराने ज़माने में एक स्त्री हुआ करती थी जो बाल को मानती थी, उसका नाम था इजेबेल। और ये इजेबेल की आदत थी, वो श्रृंगार बहुत करती थी, उसको श्रृंगार अच्छा लगता था, यहाँ तक कि उसका पति मर गया तो भी श्रृंगार करती थी। क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो अपने पति के लिए श्रृंगार करती हूँ। जितने भी पति हो घर जाकर देख लेना, जब आप घर में हो तो तब आपके पत्नी श्रृंगार कर कर बैठती है, वो तो बाहर जाती है तब करते, तो किसको दिखाने के लिए पूछ लेना। घर में तो पति होता तब कहाँ कौन सा श्रृंगार करती हो, वो सिर्फ बात ऐसा करती है कि मैं तो पति के लिए श्रृंगार करती हूँ, तो घर में श्रृंगार कर कर घूमना, जब बाहर जाते तब क्यों श्रृंगार करती है? झूठ बोलती हो, बाहर किसी और को दिखाना चाहती हो, चाहे उसके मन में जो भी हो, लेकिन ये बात गलत है। परमेश्वर मना करते इस बात को। लेकिन इजेबेल जो अपने पति के मरने के बाद भी वो श्रृंगार करती है, और इजेबेल की आत्मा आज भी कलीसियाओं में काम कर रही है। आज भी कलीसियाओं में इजेबेल की आत्मा काम कर रही है। ये लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि इजेबेल की आत्मा सिखाती है, और इजेबेल की आत्मा मतलब शैतान की आत्मा, और शैतान की आत्मा कभी भी नहीं चाहेगी कि इससे लोग आज़ाद हो जाएंगे, और इसलिए लोग इससे आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन आज़ाद होना है तो इस इजेबेल की आत्मा के साथ लड़ना पड़ेगा, इस शैतान की आत्मा के साथ लड़ना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है। तो इजेबेल को रहने देता है, उसकी बातों को रहने देता है, उसकी शिक्षा को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है। फिर आगे पढ़ो उसका 29 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, लेकिन वहाँ पर वचन यह है कि जो जय पाए वही, मतलब जय पाना मतलब कि जितना और जितना तभी होता है जब इंसान लड़ाई करता है, और इजेबेल की आत्मा से लड़ना पड़ेगा, तो ही इंसान इस बातों से वो छूट पाएगा। आखिरी दिनों में एक पाप वो दुनिया में और कलीसिया में बहुत काम कर रहा है, और वो पाप है दिखावे का पाप, दिखावा, आत्मिकता का दिखावा। मैं कुछ हूँ ऐसा दिखावा। वचन बहुत बोलते हैं, वचन की बातें बहुत करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। अगर किसी ने कुछ गलत किया उसको तुरंत कमेंट करना, उसको तुरंत डांटना, उसको तुरंत बोलना, मतलब ये बताता है कि देख मैं कितना जानता हूँ और मेरे पास बहुत कुछ है। उस अंजीर के पेड़ की तरह की पत्ते तो बहुत लगे हुए, लेकिन पवित्र आत्मा का फल वहाँ पर एक भी नहीं लगा है। प्रभु उसे ढूंढने लगे लेकिन एक भी फल नहीं, लेकिन पत्ते
मतलब मीटिंग तो बहुत करते, बाइबल तो बहुत पढ़ लेते, लेकिन जो अंदर पवित्र आत्मा का फल होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। दिखावा बहुत है, लेकिन अंदर जो फल दिखाई देने चाहिए वो फल नहीं दिखाई देते। एक भाई साहब है तो पास्टर, अभी अभी मुझसे मिले और बरसों से मैं उनको जानता हूँ। हर बार एक ही बात करेंगे, टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और मुझे बोला आप तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आते। मैं बोला चलो ये बताओ आप कब मिलोगे? और कभी भी आओ, मैं घर पर होता हूँ। मुश्किल से 5 मिनट में पकड़ा गया उनका झूठ। पहले ऐसा दिखावा कि मैं तो बहुत बिजी, तरफ भागता हूँ उधर भागता हूँ, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये पास्टर के साथ जाना उसके साथ जाना, और तुरंत वो पकड़े भी गए। दिखावा एक पाप है और आज लोगों में बहुत काम कर रहा है और लोग इसमें से बाहर नहीं आ सकते। मालूम है क्यों? शैतान दिखावे से बाहर आने में नहीं देता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कोई दिखावे से बाहर आए, नरक में जाए, ऐसी शैतान की योजना है। इसके लिए लड़ना तो पड़ेगा। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 3रा अध्याय, उसका 1 और 5वां वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हाँ, ये दिखावा है, तू जीवित कहलाता है लेकिन है मरा, मतलब अंदर तेरे अंदर कोई आत्मा नहीं पवित्र आत्मा का, तेरे अंदर कोई पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन दिखावा ऐसा करता है जैसे मैं जिंदा हूँ और मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा भरे। लेकिन 5वां वचन क्या कहता है? जो जय पाए, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हालेलुया। जो जय पाए, ये दिखावे से बाहर आने के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है जो जय पाए। जय तभी मिलता है जब आप लड़ोगे, लड़ना पड़ेगा। भजन संहिता में ऐसा लिखा है उसका 104वां अध्याय, उसका 4था वचन। जो पवनों को अपने दूत, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहुलिए बनाता हाँ, है। परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाते हैं। और इब्रानी में यही बात लिखी है, एक बार पढ़ते, इब्रानी उसका 1 अध्याय, उसका 7वां वचन। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाते। परमेश्वर के सेवक लोग, मतलब सारे विश्वासी लोग, वो कैसे होने चाहिए? धधकती आग के समान। परमेश्वर के लोग वो धधकती आग के समान होने चाहिए। और अगर परमेश्वर के लोग धधकती आग, तो कहने का मतलब ये है कि शैतान के लोग मतलब ठंडे लोग। अगर परमेश्वर के लोग धधकती आग, तो शैतान के लोग मतलब ठंडे लोग, शैतान में चलने वाले ठंडे लोग। लेकिन ज़्यादातर लोग आज कैसे है मालूम है? ना तो धधकती आग के समान है, ना ही वो ठंडे पड़ चुके, मतलब ना ही 100% शैतान में चलते, ना ही 100% परमेश्वर में चलते, वो बीच में रह गए। और कैसे गुनगुने हो गए। आज लोग मीटिंग में हालेलुया हालेलुया करते, तो मीटिंग से बाहर जाकर निंदा भी कर लेते। चर्च में जाते तो पूरी नम्रता, और घर में जाते हैं तो पूरा घमंड। जब घर वाले को पूछते तो पता चलता है कि उसका घर में व्यवहार जो कैसे। कई लोग ऐसे होते चर्च में जिनके लोग अच्छी बातें करते, क्या बात है, इंसान तो बहुत बड़ा है, और उसी के बारे में जब उसके घर में जाते तो सुनने को मिलते हैं इसके जैसा घटिया इंसान कोई नहीं। दिखावा, शैतान में भी जीना और परमेश्वर की बातें भी करना। ना वो 100% शैतान में जाता है, ना 100% परमेश्वर में, ना तो वो ठंडा है, ना तो वो गर्म है, लेकिन बीच में है, मतलब वो गुनगुना है। और परमेश्वर में अगर रहना है तो गर्म बनना पड़ेगा, धधक त्याग बनना पड़ेगा। पर शैतान वो बनने नहीं देगा धधक त्याग, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। परमेश्वर बोलते हैं ना तू ठंडा है ना गर्म है,
तू बीच में, इसलिए मैं तुझे मेरे मुंह से निकाल दूंगा, उगल दूंगा, और मैं तुझे नरक में भी डाल दूंगा। तो स्वर्ग में जाने के लिए कैसा बनना पड़ेगा? धधकती आग के समान। हालेलुया। सब जाग रहे हो कि नहीं? धधकती आग बनना पड़ेगा, लेकिन शैतान बनने नहीं देगा। और फिर आगे लिखा उसका 21वां वचन, जो जय पाए, जो जय पाए। यहाँ पर भी लिखा है जो जय पाए, मतलब गर्म बनने के लिए, धधकती आग बनने के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी तो जय मिलता है। जय पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। जितनी भी बातें हमने देखी, इस सारी बातों के लिए लड़ना पड़ेगा। परमेश्वर से पहले वाला प्रेम करना हो तो लड़ना पड़ेगा। संसार में क्लेश सहन करना है तो लड़ना पड़ेगा। बिलाम की शिक्षा से दूर रहना है तो लड़ना पड़ेगा। इसेबेल की आत्मा से दूर रहना है तो लड़ना पड़ेगा। दिखावा छोड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। धधकती आग बनना है तो लड़ना पड़ेगा। सिर्फ लड़ना नहीं, लेकिन लड़कर जीतना भी पड़ेगा। हालेलुया। लड़ कर अगर हार गए तो कोई फायदा नहीं। जो वचन आज हमने पढ़ा था, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, और हमने पढ़ा था 1 से लेकर उसका 17 वचन। और वहाँ पर इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चल रहा था। दोनों सेना एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। और ऐसा हुआ था कि गत नाम का एक शहर था, उसका जो योद्धा था जिसका नाम था गोलियत, वो बाहर आया था लड़ने के लिए। और उसने इज़राइल लोगों को ऐसा बोला कि आप में से एक लड़ने के लिए मेरे साथ आए। मेरी सेना में से मैं लड़ूंगा, आपकी सेना में से कोई लड़ने के लिए आए, हम दोनों लड़ेंगे। उसने मुझे मार दिया तो हम हार गए, मैंने उसको मार दिया तो तुम लोग हार गए। और वो हर रोज आकर बोलता था कि कोई तो आओ, तुम तो साउल के नौकर लोग, तुम तो यहोवा के लोग, यहोवा ऐसा, यहोवा वैसा। यहोवा को भी गाली और यहोवा के लोगों को भी गाली, उनकी निंदा करता था। और किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि उस गोलियत के साथ लड़ने के लिए जाए। और वो हर रोज बाहर निकलकर इतनी बातें करता था, सुबह शाम बातें करता था। और इजराइल के लोग इधर उधर भाग जाते थे, छुप जाते थे, कहीं आकर मार तो ना दे। 40 दिनों से ऐसा हो रहा था। लेकिन 40वें दिन वहां पर दाऊद आए। वो ध्यान समझना, 40वें दिन वहां पर दाऊद आए। लेकिन ये गोलियत वो 40 दिनों से ऐसा कर रहा था। और पढ़ो तो उसका 16 वचन कोई, वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। हालेलुया। 40 दिन ये गोलियत ऐसा बोला करता था। युद्ध हो रहा था 40 दिन से। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो पता चला 40 दिन से कोई लड़ ही नहीं रहा है। 40 दिनों से इजराइल एक और खड़ा है, पैलेस्टाइन वाले एक और खड़े, ना ये वाले इधर आ रहे, ना ये वाले इधर जा रहे। कोई एक दूसरे को मार नहीं रहा, कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं कर रहा। लेकिन गोलियत हर रोज बोलता है लड़ने के लिए आओ, लड़ने के लिए आओ, लड़ने के लिए आओ। लेकिन इजराइल में एक भी पुरुष ऐसा नहीं है जो गोलियत के सामने वो लड़ने के लिए जाएगी। रसिया और यूक्रेन की तरह हो रहा था, हर रोज लड़ाई 1 साल तक। लेकिन अभी तक कोई भी नहीं जीता लोग। ना रसिया जीता ना यूक्रेन जीता, बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। यहाँ 40 दिन से ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जीत नहीं रहा। और सही में देखो तो ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी शक्ति को ये वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर गोलियत और इज़राइल दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है। 40 दिनों से ऐसा हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना, आत्मा का काम करना मतलब लड़ाई तो है। 2 लोगों ने तय किया हम लोग प्रार्थना करेंगे, और एक ने तो पहले ही बोल दिया है 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता होगी, बंद हो जाएगी प्रार्थना। पहले से ही हार मानी। दूसरे ने बोला नहीं करेंगे ना। पहले दिन हुई भी, और दूसरे दिन नींद आ गई और प्रार्थना नहीं हुई। दूसरे दिन बात खत्म।
ये लड़ाई है, लड़ना पड़ता है। लड़ना नहीं है लेकिन लड़कर जीतना भी है। एक जवान विश्वासी था और उसने अपने पास्टर से बात की। बोले पास्टर साहब मैं शैतान से जीत ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं जीत ही नहीं पा रहा हूँ। पास्टर बोले चल मेरे साथ घूम कर आते। बोले मैं सवाल कर रहा हूँ, चल तो सही। अरे वहाँ पीछे एक नदी जा रही थी, पास्टर उसको लेकर चले गए नदी में। बोले चलो नदी में एक जा रहे थे। अभी घुटनों तक पानी आ गया और आगे चले गए, कमर तक पानी गया और आगे चले गए, छाती तक पानी गया और आगे चले गए, गले तक पानी आ गया। और तभी अचानक से पास्टर ने क्या किया, उसके बाल पकड़े विश्वासी के और अंदर डुबो दिया उसको। अभी अंदर डुबो दिया उसको, सांस नहीं ले रहा है। सांस कैसे ले पाएगा? वो छटपटा रहा है, जोरों से हाथ पैर मारा, छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है। समझ लो अगर आपको कोई ऐसा करे तो आप कैसा करोगे? छूटने के लिए पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन ये भी तो पास्टर था, छोड़ नहीं रहा है। और फिर कुछ वक्त के बाद उसकी गर्दन उस बाहर निकाली, वो हाँफने लगा। धीरे से उसको बाहर किनारे पर लेकर आए। बोले अंदर क्या कर रहा था तू, हाथ पैर क्यों मार रहा था? अरे बोला आप तो मार देते, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, पानी में मेरा नाक चला गया था, आपने डुबो दिया था। तू हाथ पैर क्यों मार रहा था, किसके लिए मार रहा था? बोला सांस लेने के लिए। वो जितने तू हाथ पैर मारा, जितनी ताकत लगा रहा था उतनी शैतान के सामने लगा जीत जाएगा। इतनी ताकत कहाँ लगा रहा है तू? मैं देख रहा हूं लोग इतनी ताकत नहीं लगा रहे। मैं कई बार लोगों को देखता हूं वचन में निंदा आ जाती, और आती है तो ऐसे ऐसे क्यों करते हो? पानी लेकर मारो ना ऊपर, लड़ो ना उसके साथ। लड़ना नहीं है, आते तो बस क्या करो ऐसा। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़ो, लड़ते नहीं है। समस्या ये है इंसान लड़ता नहीं है, अपनी जो ताकत है उस ताकत को वो इस्तेमाल नहीं करता है, और इसके कारण वो जीत नहीं पा रहा है। खाना बनाना है, वक्त से खाना है, आज संगति नहीं, आज तो खाना बनाने के लिए छुट्टी। अरे तो खाना तो हर रोज खाते, एक दिन संगति में से आने के बाद बना देना। लड़ना ही नहीं, खाना तो चाहिए। मतलब लड़ाई नहीं है तो जीतेंगे कैसे? फिर तो हार ही जाएंगे। छोटा सा राज्य था, उसके पास में एक बड़ा सा राज्य था, और पता चला कहीं से जासूस लोगों को कि जो बड़ा राजा है बड़ी सेना लेकर 3 दिन के बाद हमारे पर हमला करने वाला है। राजा को बता दिया। राजा ये पक्की खबर, 3 दिन के बाद वो राजा हम पर हमला करने वाला है। राजा डर गया, बोला अब तो गए काम से, हम तो कम लोग हैं, छोटा राज है, मार देगा। वजीर को बोला, वजीर क्या करे, ऐसा ऐसा होने वाला, 3 दिन के बाद पक्का होने वाला है। वजीर बोलता है पक्का? हाँ, जासूस ने बोला पक्का ऐसा होने वाला है। तो बोला कोई बात नहीं, सेना तैयार करो, हम आज ही हमला कर देते उसके ऊपर। बोला पागल हो गया क्या, 3 दिन तक तो जिंदा रहने दे, वो आएगा मार देगा तब की बात तब। अरे बोले देखो राजा जी, लड़ाई तो होने वाली है, वो आएगा हमको मार देगा, बात पक्की है। जासूस हमको बता दिया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि आज हम उसके ऊपर हमला कर सकते। मरना तो है ही नहीं, वहां जाकर 2 दिन पहले मर जाएंगे, लेकिन लड़े तो सही, उसके ऊपर हमला तो करे, कुछ तो करे। राजा दिमाग में बैठ गया, बैठे रहने से क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। राजा बोले चलो लड़ाई करने के लिए भागते, और सभी सैनिकों को तैयार किया, जाना है उसके ऊपर हमला कर देना है। सैनिक बोल रहे इतना बड़ा राज्य, अरे कोई बात नहीं, बस हमला करना है। वहां पर चले गए वो लोग, लेकिन बीच में एक बड़ी नदी आती थी और नदी के ऊपर बड़ा ब्रिज बना हुआ था। ब्रिज क्रॉस किया, उस पर चले गए, और सबसे पहले राजा ने क्या किया, ब्रिज को ही उड़ा दिया। सिपाही लोग बोलते वापस कैसे जाएंगे? बोले ब्रिज रहेगा तो वापस भागोगे, लड़ो। बस जिंदा रहना है तो लड़ो, और इतनी ताकत से लड़े ना सामने वाले को मार कर आए। ये वापसी का रास्ता है ना हमारे लिए। कोई बात नहीं, अगर वचन में निंदा जाएगी तो कल जाकर YouTube में देख लेंगे। वापसी का रास्ता है हमारे पास, और इसलिए इस्राएल लोग 40-40 दिनों से लड़ नहीं रहे, क्योंकि रास्ता है। जब तक चुप रहते रहो, जब तक जिंदा रहते रहो। लेकिन दाऊद आए वहां पर, और दाऊद ने देखा नहीं यार, लड़ना तो है इससे,
बोले जाओ लड़ने के लिए। दाऊद बोलता है दाऊद तो छोटे है। बोले कोई लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, सबको डर लग रहा है। बोले क्यों? बोले इतने हाइट बॉडी तो देखो। लेकिन दाऊद ने भी उसको देखा ऊपर से नीचे तक, अरे एक जगह तो खाली, इसके साथ आराम से लड़ा जा सकता है, इसको तो मैं गोफन के एक ही पत्थर से आसानी से मैं तो मार सकता हूँ। और दाऊद लड़ने के लिए गए और गोफन से एक पत्थर मारा और गोलियत खत्म हो गया। हालेलुया। बिना लड़े आप जीत नहीं पाओगे, और जीतोगे नहीं तो हर बार प्रभु से जो जीतेगा, जो जय पाए, उसको मैं स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। तो जीतना तो पड़ेगा, और जीतने के लिए लड़ना तो पड़ेगा। और ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है, पूरे जोर लगाकर, पूरी ताकत लगाकर, पूरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें लड़ना है। और लड़ोगे तो जीतोगे, और जीतोगे तो स्वर्ग राज। नहीं लड़ोगे, पहले वाला प्रेम, तो परमेश्वर बोलते लड़ना पड़ेगा। सहनशीलता, तो परमेश्वर बोलते लड़ना पड़ेगा, और जय भी पाना पड़ेगा। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, मारने के लिए, पूरा बल और सामर्थ्य इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसा करोगे तो शैतान आपसे पक्का हारने वाला है, आप उसको मार सकोगे। लेकिन उसके लिए, लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। आओ सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, अपने आप से सवाल करें, क्या मेरे अंदर वो पहले वाला प्रेम है? मैं परमेश्वर से जब शुरू में जितना प्यार करता था, मैं मीटिंग के लिए जितना भागता था, मैं लोगों को मिलने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं जितना भागता था, क्या वही प्रेम आज भी मेरा है? अगर आपका अंतःकरण, आपका आत्मा अगर बोल रहा है कि ऐसी बात नहीं रही, तो मेरे प्रियो पहले वाला प्रेम हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। प्रभु से ने कहा इस संसार में क्लेश है, एंटीक्राइस्ट आने वाला है, राज्य राज्य के विरोध में, प्रजा प्रजा के विरोध में, और मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। सहनशीलता रखनी पड़ेगी, और सहनशीलता रखने के लिए लड़ना पड़ेगा। क्या मेरे अंदर सहनशीलता है? क्या मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे बुरा नहीं लगता? क्या मुझे कोई भी सुना जाए, मैं कभी सामने बोलता नहीं, मुझे क्रोध नहीं आता? अपने आप को जांचो, अपने आप को पर सहन करने के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसे व्यर्थ वचनों से भागने के लिए लड़ना पड़ेगा, जो सिर्फ आशीष चंगाई की बातें करते लेकिन जो तलवार नहीं चलाते। ऐसे वचनों से भागने के लिए लड़ना पड़ेगा।